दोस्तों यस बैंक की बात करें, स्टॉक ने फिर से आज करीब 17.90 को टच कर लिया। यानी ये जो पुरानी इसकी हाई है 18.20 की, वो जल्द ही यहाँ पे आपको ब्रेक होती हुई दिखाई देगी और नई हाई बनती हुई आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाजार में नरमी का वातावरण बना हुआ है, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और काफ़ी शानदार खरीदारी भी हो रही है। इसके बीच में एमडी की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है एआरसी को लेकर। क्या है वो स्टेटमेंट, उसको जानेंगे। दूसरी तरफ यस बैंक ने एक बहुत बड़ा और डिसीजन लिया है जो यस बैंक के कारोबार में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर सकता है। तो क्या है वो डिसीजन, उसको भी जानेंगे और आने वाले समय में क्या संभावना बन रही है। यहाँ पे कुछ लेटेस्ट टारगेट निकल कर आए यस बैंक के, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। और क्या इस समय हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वैसे अगर देखें तो यस बैंक काफ़ी बुलिश लग रहा है और गिरते बाजार में भी काफ़ी तेज़ी से आपको अच्छे वॉल्यूम में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे, इसका मतलब आप देख सकते हो कि भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। और इतने वॉल्यूम के साथ में पॉजिटिव क्लोजिंग का मतलब तो यही है कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने अच्छी खासी खरीदारी भी की है। तो क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस समय हमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए जिसने 13-14 के आसपास खरीदारी की है। इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स आज 62,626 के स्तर पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे हमने 208 पॉइंट की गिरावट देखी है, यानी 0.33% की गिरावट। और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि एक बार बाजार ने अपनी ऑल टाइम हाई बनाई, उसके बाद में लगातार दबाव बन रहा है, लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें और क्यों ना करें। बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बनी है कम समय में, तो ऐसे में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। आज हमने देखा है जो लेटेस्ट आज की जो अपडेट है उसके हिसाब से एफआई और डीआई दोनों ने ही आज बिकवाली की है। कोई भी आज खरीदार आपको दिखाई नहीं देगा, भले ही वो संख्या कम है लेकिन बिकवाली है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आज एफआई ने 7,190 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने उन्होंने 7,826 करोड़ रुपीज़ की अपनी बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो बिकवाली निकल के आ रही है वो 635 करोड़ रुपीज़ की है। दूसरी तरफ अगर देखें डीआई की बात करें तो आज उन्होंने 5,627 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने 6,185 करोड़ रुपीज़ का अपना जो पुराना माल था वो बेचा है। इस तरह से उनकी जो भी बिकवाली निकल के आ रही है वो 558 करोड़ रुपीज़ के। तो आज काफ़ी दिन के बाद ऐसा लग रहा है कि सेलर दोनों बन चुके हैं और इस वजह से लग रहा है कि थोड़ा सा आने वाले समय और दबाव देखने को मिल सकता है बाजार में, यानी अभी भी नरमी जारी रह सकती है। अगर हम यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 17.35 पर हुई, 17.30 का लो भी बना, यानी इंट्राडे में हमने देखा कि गिरावट देखने को मिली क्योंकि क्लोजिंग कल की 17.45 के आसपास थी। लेकिन जो हाई है वो काफ़ी शानदार, यानी 17.90 का हाई जो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में इसको टच करते हुए हमने देखा है। और अंत में क्लोजिंग 17.50 पर रही, जहाँ पे हमने 0.29% की तेजी देखी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले एक साल के हिसाब से 33% का स्टॉक ने शानदार रिटर्न दे दिया है। और यहाँ पे अगर हम 6 मंथ की भी बात करें, स्टॉक ने 34% का अच्छा खासा रिटर्न दिखा रहा है, यानी जिसने 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको भी फिलहाल 34% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। सिर्फ 1 मंथ की भी बात करें, स्टॉक के अंदर 5.74% की हमें तेजी देखने को मिल रही है और 5 डेज के हिसाब से भी 2.04% की तेजी। कुल मिला के काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 3 पे है और नंबर 1 पे है सुजलॉन एनर्जी, जो बहुत तेजी से दौड़ रहा है। आप देख सकते हो कि 2 डिजिट में जा चुका है और ये बात मैं आपको लगातार कह रहा था कि जल्द ही सुजलॉन में भी शानदार तेजी आएगी और ये बिल्कुल वैसे ही हुआ और आप देख सकते हो स्टॉक 2 डिजिट में आ चुका है। आज देख सकते हो कि इसके वॉल्यूम में ज़बरदस्त इजाफा हमें देखने को मिला है। पिछले 1 महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम यस बैंक में हुआ है। 1 महीने पहले इसके पहले देख सकते हो कि 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल भी 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 17 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो ज़बरदस्त इजाफा है, पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम हुआ आज। अब यहाँ पे ये देख सकते हो इसके लो और हाई, आप देख सकते हो कि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक 17.90 के आसपास जाके वहाँ से नीचे आया, यानी 2 दिसंबर को भी इसने हाई जो बनाया वो 17.90 का था, 5 दिसंबर को इसने 17.80 का हाई बनाया और आज फिर से 17.90 का हाई बनाया, यानी जल्द ही हमें 18.20 की जो इसकी पुरानी है उसको तोड़ता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है। और बाजार ने साथ दिया तो हो सकता है कि कल ये दिन हो सकता है। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो 18,642 के स्तर पे जहाँ पे 0.31% की गिरावट है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे 43,138 के स्तर पे 0.45% की गिरावट है। निफ्टी पीएसयू बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तेजी अच्छी है, यानी 4,204 के स्तर पे 1.26% की तेजी थी। तो सरकारी बैंक आज दौड़े, लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक में गिरावट थी, करीब 21,961 के स्तर पे 0.43% की गिरावट थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यस बैंक को लेकर अब टारगेट लेटेस्ट निकल के आ चुके हैं। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट की तरफ से परवेश गौर का कहना है कि आपको इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए और उनका कहना है कि अपर साइड में आप देखें तो 18 से 19 की रेंज दिखाई दे रही है,
ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है और इसको पार कर लिया तो फिर स्टॉक 21 तक जाएगा, यानी आप देख सकते हो कि नई हाई बन सकती है। आपको ये भी पता होगा इसकी पुरानी हाई 20.85 के आसपास की थी, तो यानी ये बिल्कुल नई हाई बन सकती है। और लोअर साइड में 16 का मजबूत सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 21 के टारगेट के साथ आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना है। और अगर 16 का सपोर्ट नहीं तोड़ता तो स्टॉक आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय यहाँ पे तेजी की संभावना बन सकती है। तो यहाँ पे आपको बाय की कॉल दी जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हो पिछले कई दिनों से लगातार सेल के टारगेट आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे एक अच्छा खासा बाय का टारगेट निकल के आया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि प्रशांत कुमार की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रशांत कुमार की तरफ से जो बयान दिया गया है ये द हिंदू बिजनेस लाइन की तरफ से है कि आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर पूरी की पूरी डील का जो मामला है पूरा ये सॉल्व होने वाला है और 15 दिन के अंदर ट्रांजैक्शन पूरा होने की पूरी उम्मीद है। और आप देख सकते हो कि करीब 11,183 करोड़ रुपीज़ में ये 48,000 करोड़ रुपीज़ का टोटल बैंक लोन खरीदा है ARC जेसी फ्लावर्स ने। अभी जो डील हुई है 15:85 के रेशियो में हुई, यानी 15% अपफ्रंट पेमेंट मिलने वाला है और 85 के लिए उनको सिक्योरिटी रिसिप्ट मिलने वाली है, जो जैसे जैसे रिकवरी होगी उसके हिसाब से यस बैंक को रकम मिलने वाली है। तो जो अपफ्रंट रकम के हिसाब से करीब 1677.45 करोड़ रुपीज़ की जो कैश मिलेगा वो इस दिसंबर की जो क्वार्टर रिजल्ट होंगे उसमें वो दिखाई दे सकता है। एमडी की तरफ से कहा गया है कि हमने शुरुआती तौर पर जेसी फ्लावर्स में 9.99% की स्टेक ले ली है और आगे जाकर हम इसको 20% करना चाहते हैं। यानी एक तरह से देखिए इस बिजनेस में भी यस बैंक हिस्सेदार बन रही है और जेसी फ्लावर्स के कारोबार में उनकी 20% की हिस्सेदारी होगी। जो भी प्रॉफिट होगा उसका हिस्सा यस बैंक को भी मिलने वाला है। फिलहाल जो हिस्सेदारी है वो 10% से कम है, लेकिन इसकी हिस्सेदारी को बढ़ाया जाएगा और इसके लिए आरबीआई की मंजूरी लेनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आरबीआई की तरफ से मंजूरी लेना जरूरी है, क्योंकि कोई भी इक्विटी के अंदर ARC स्पॉन्सर के रूप में शामिल होने के लिए आरबीआई के लिए मंजूरी जरूरी है। अगर वो 10% से ऊपर स्टेक लेते हैं तो उसको यस बैंक को मंजूरी लेनी होगी, उसके बाद में जो हिस्सेदारी है वो 20% हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि जो बातें निकल के आ रही थी वो धीरे धीरे यहाँ पे अब दबती हुई दिखाई दे रही है। उस मामले को यहाँ पे नहीं उजागर किया जा रहा है, इसका मतलब वो एक तरह से अफवाह फैलाई गई थी, कुछ भी था नहीं उसमें। वाकई ये है कि कुल मिला के यहाँ पे जेसी फ्लावर्स के माध्यम से सारा का सारा ARC का जो है मामला अब निपट चुका है और जल्द ही इस पूरे मामले से बाहर निकलने वाली है यस बैंक और एक नई शुरुआत करने वाली है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यस बैंक ने अपने FD में इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी कर दी है, यानी 2 करोड़ से नीचे की जो FD इंटरेस्ट रेट है उसमें 7 दिन से लेकर 120 डेज के लिए जो सामान्य ग्राहक है उनके लिए 3.25 से लेकर 6.75% ब्याज दर डिक्लेयर कर दी है। और आप देख सकते हो जो सीनियर सिटीजन है उनको 7.50% तक का ब्याज मिल सकता है। यानी आप देख सकते हो कि इन्होंने अपनी ब्याज दर में फिर से बढ़ोतरी कर दी है और लगातार ये अच्छी बात है। स्पेशल FD उसमें भी ब्याज को बढ़ा दिया गया, यानी कुल मिला के यस बैंक ने अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है और इस वजह से आने वाले समय इनके कस्टमर में इजाफा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो यस बैंक की रेटिंग में भी अब सुधार हो चुका है। मास्टर रेटिंग देख सकते हो 5 स्टार में से फिलहाल 3 स्टार की रेटिंग है। इसकी EPS स्ट्रेंथ फिलहाल 5 स्टार में से 2 स्टार के जो फिलहाल एवरेज है, लेकिन बायर डिमांड देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। तो आप देख सकते हो रेटिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी है और मजबूती से ये स्टॉक अब आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। सबसे अच्छी बात है कि FI की पहली पसंद है यस बैंक, जहाँ पे सितंबर 2021 में उनकी 7.92% की होल्डिंग थी वो सितंबर 2022 में बढ़ के 12.15% हो गई है। यानी FI लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है यस बैंक के अंदर। तो ऐसे में आपको भी इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। आने वाले समय डेफिनेटली यस बैंक आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।